गुड मॉर्निंग। आज हम टिपिकल लीफ के पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक टिपिकल लीफ में 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग लीफ बेस और हाइपोपोडियम, दूसरा भाग लीफ पिट्यूल और मीजोपोडियम, थर्ड पार्ट लीफ लेमिना और एपिपोडियम कहलाता है। लीफ बेस और हाइपोपोडियम ये लीफ का सबसे निचला भाग है। इसी भाग से लीफ स्टेम या तना या उसकी शाखाओं से जुड़ी हुई रहती है। इस प्रकार पत्ती का आधारी भाग जो तने या शाखाओं से जुड़ा होता है उसे हम लीफ बेस कहते हैं। लीफ बेस के तने के साथ जुड़ाव बिंदु से ऊपरी सतह पर बने स्थान को कक्ष कहते हैं। यह 45 के एंगल पर पाया जाता है। इसी कक्ष में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। कुछ प्लांट्स में लीफ बेस फूला हुआ रहता है जिसे पल्विनस लीफ बेस कहते हैं। इस प्रकार का पल्विनस लीफ बेस लेग्यूमिनोसी के अधिकांश पादप जैसे डोलिकोस, टचमिनोट, माइमोसा प्यूडिका, मटर पाइसम, इमली टेमेरिंडस, अमलतास केसिया आदि में पाया जाता है। कुछ प्लांट्स में लीफ बेस शीथिंग प्रकार का होता है। इस प्रकार का शीथिंग लीफ बेस मोनोकोट प्लांट्स के ग्रासेस, मैंगो आदि में पाया जाता है। कुछ प्लांट्स जैसे पॉलीगोनम में एम्प्लिक्चिकोल लीफ बेस पाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि लीफ बेस तने को पूर्ण रूप से घेर करके इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर बनाते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे केलोट्रोपिस, जिसे हम आक कहते हैं, और सत्यानाशी आर्जिमोन मैक्सिकेना, इसमें लीफ बेस का आलिंगन जो है आधा ही रहता है, यानी आधी जगह पे जो है तने को घेरे हुए रहता है। पहले तो पूरा चक्कर बना लिया घेर करके, उसे तो स्तंभालिंगी यानी एम्प्लिक्चिकोल कहते हैं। अगर तने के आधे पोर्शन को चारों तरफ से घेर लेता है तो यह लीफ बेस का यह आलिंगन अधूरा ही रह जाता है। यह इस प्रकार का जो है लीफ बेस सेमी एम्प्लिक्चिकोल कहलाता है, जो कि धनिया, आक और सत्यानाशी में पाया जाता है। दूसरा भाग जो है उसे हम कहते हैं मीजोपोडियम। यह लीफ का दूसरा भाग है। मीजोपोडियम को हम पिट्यूल भी कहते हैं। लीफ पिट्यूल और मीजोपोडियम। लीफ पिट्यूल और मीजोपोडियम के द्वारा ही लीफ जो है वो तने पर अटैच रहती है। अर्थात लीफ बेस व लेमिना के मध्य के भाग को हम पिट्यूल कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा देखें हम तो लीफ बेस से तो नीचे जुड़ गया, अब लीफ बेस और पिट्यूल यानी ऊपरी भाग एपिपोडियम और हाइपोपोडियम के मध्य का जो भाग है, पर्ण के डंठल भाग को हम पिट्यूल कहते हैं। यदि लीफ में पिट्यूल उपस्थित होता है तब लीफ को हम पिट्यूलेट कहते हैं। पिट्यूलेट लीफ आम के अंदर, पीपल में, गुड़हल आदि पादपों में पाया जाता है। कुछ लीफ में पिट्यूल नहीं पाया जाता। ऐसी लीफ को हम सेसाइल या अवृंति कहते हैं। सेसाइल SESSILE सेसाइल कहते हैं या अवृंति कहते हैं। इसका उदाहरण मिलेगा आपको केलोट्रोपिस के अंदर और सोनकस के अंदर। कुछ प्लांट्स में पिट्यूल का मॉडिफिकेशन पाया जाता है, अर्थात पिट्यूल जो है वो लीफ में परिवर्तित हो जाती है, लीफ में बदल जाती है और फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। इस प्रकार के मॉडिफिकेशन को हम फिल्लोड कहते हैं। PHYLLODE फिल्लोड। इस प्रकार का पिट्यूल ऑस्ट्रेलियन बबूल में पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फिल्लोड। कुछ प्लांट्स में पिट्यूल बल्बस अर्थात कंदी होकर के स्पंजी हो जाता है, जैसे जलकुंभी के अंदर, इकोर्निया क्रेसिपिस, और सिंगाड़े में, ट्रापा बाई स्पाइनोसा में। स्पंजी होने के कारण इसमें अनेक बड़े बड़े वायु कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें तैरने की क्षमता पाई जाती है। यानी यह फ्लोटिंग कर सकता है, मतलब पानी में आसानी से तैर सकता है, फ्लोट कर सकता है, वाटर करंट के साथ ऊपर नीचे हो सकता है। पिट्यूल, कुछ प्लांट में पिट्यूल टेंड्रिल में रूपांतरित हो जाता है। इसका उदाहरण है कलीमेटिस में। और नींबू में तो पिट्यूल
विंग नमक यानी पंखनुमा संरचना में बदल जाता है। ये नींबू, नारंगी और माल्टा आदि में इस प्रकार का पिट्यूल पाया जाता है, जिनमें पिट्यूल पंखनुमा हो जाता है। इसे कहते हैं विंग्ड पिट्यूल। तो ये कुछ पिट्यूल के मॉडिफिकेशन है। अब पिट्यूल के दो मुख्य कार्य हैं। एक तो यह है कि ये जो तना है, स्टेम और लेमिना के मध्य में जो कंडक्शन होता है पदार्थों का, वो आसानी से सुगम हो जाता है और पर्णफलक को उपयुक्त स्थिति में रखता है, जिससे अधिकतम प्रकाश मिल सके। अब थर्ड पार्ट है, उसे हम कहते हैं लेमिना, और ये एपिपोडियम कहलाता है। यह लीफ का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जहाँ पादप के अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य जैसे गैसीय विनिमय, स्टार्च का निर्माण, ट्रांसपिरेशन आदि सब संपन्न होता है। यानी फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपिरेशन है और गैसेस एक्सचेंज जैसे श्वसन का कार्य, रेस्पिरेशन तो दिन रात होता रहता है। तो वो लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उनके द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। लीफ लेमिना के दो यानी ये एक चपटी संरचना है, जो इसमें दो स्पष्ट सतहें पाई जाती है। एक तो होती है एबैक्सियल और एक होती है एडैक्सियल। एबैक्सियल और एडैक्सियल, जिसमें ये दोनों सतहें स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसी लीफ को हम डोर्सीवेंट्रल या बाईफेसियल लीव्स कहते हैं। इस प्रकार की लीफ डाइकोट प्लांट्स में पाई जाती है। कुछ प्लांट्स में जैसे मोनोकोट के अंदर दोनों सतहें बराबर प्रकाश ग्रहण करती है और इनकी दोनों सतहों में कोई संरचनात्मक यानी आकारिकीय व शारीरिकीय एनाटोमिकल कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है। इन पर्णों को आइसोबाइलेटरल या इक्विफेसियल लीव्स कहते हैं। कुछ प्लांट जैसे प्याज में पर्णें गोलाकार होती है। इन ऐसे पर्णों को सेंट्रिक कहते हैं। इनमें इस प्रकार की लीफ में ऊपरी व निचले अधिचर्मों का स्पष्ट विभेदन नहीं पाया जाता। ये देखिए डायग्राम में दिखाया गया लेमिना एपिपोडियम। इसमें एक मिड विन होती है और साइड में लेटरल विन्स हैं, और लेमिना का जो मार्जिन है, ये मार्जिन और एपेक्स दिखाया जाता है। कुछ प्लांट्स में लीफ लेमिना मॉडिफाइड हो जाती है। जैसे ट्रापा, रेननकुलस आदि में जो नीचे की तरफ जो पानी में डूबी हुई जो लीफ है वह तो कटी फटी रहती है, और जो लीफ पानी से बाहर निकली हुई होती है वो लीफ सिंपल प्रकार की होती है। इस प्रकार इनमें हेटेरोफिली पाई जाती है। हेटेरोफिली यानी विषम पर्णता। एक टर्म और आता है, उसे हम कहते हैं एनआइसोफिली। यह विषम पर्णता से भिन्न स्थिति है। इसे हम हिंदी में कहते हैं असमपर्णता। असमपर्णता यानी एनआइसोफिली। कुछ पादप जैसे इनमें गोल्ड फसिया की स्पीशीज है गलोमेरेटा। गोल्ड फसिया गलोमेरेटा फैमिली है एक्यांथेसी। बोरहाविया डिफ्यूजा पुनर्वा कहते हैं आदि में अपोजिट लीफ अरेंजमेंट पाया जाता है। लेकिन एक नोड पर स्थित दो अपोजिट लीफ असमान आकार की होती है। इनमें से एक लीफ तो छोटी होती है और एक लीफ बड़ी होती है। इस स्थिति को हम एनाइसोफिली कहते हैं, अर्थात इसमें अपोजिट लीफ पाई जाती है, यानी एक नोड से दो लीफ निकलती है। तो एक नोड से दो लीफ निकल रही है तो उसमें एक लीफ तो छोटी होती है और एक लीफ बड़ी होती है। बस यही जो इस प्रकार जो लीफ एक छोटी एक बड़ी है एक ही नोड पर, तो इस प्रकार की स्थिति को ही हम कहते हैं एनाइसोफिली। और इससे पूर्व में हमने देखा उसका नाम था हेटेरोफिली, उसे कहते हैं विषम पर्णता। यहाँ पर प्लांट जो है जो कीचड़ में धंसा हुआ रहता है, यानी आधा तो पानी में रहता है और उसका ऊपरी भाग जो है वायवीय होता है। तो वायवीय जो पानी से बाहर जो वायवीय शाखाएं हैं उसकी जो लीफ है वो तो सरल प्रकार की होती है, और जो पानी में डूबी हुई लीफ है वो डिसेक्टेड यानी कटी फटी है। तो यहाँ पर हम पूरे संपूर्ण पादप को देखें यानी पूरे प्लांट को देखें तो प्लांट के आधा भाग जो कि पानी में डूबा वहाँ की जो लीफ है वो पूरी डिसेक्टेड है, कटी फटी है, और जबकि प्लांट का आधे भाग की जो बाहर की जो लीफ है वो सरल प्रकार की है। तो इस प्रकार की स्थिति को हम विषम पर्णता कहते हैं। इसलिए विषम पर्णता और असमपर्णता दोनों अलग अलग स्थिति है। असमपर्णता में तो एक नोड पर असमान आकार की लीफ पाई जाती है, यहाँ पे पूरे प्लांट में डिफरेंट प्रकार की लीफ पाई जाती है।
तो ये प्लांट के लीफ के टिपिकल लीफ के 3 पार्ट पूर्ण होते हैं। इसमें लीफ बेस हाइपोपोडियम हो गया, पिटियोल मीजोपोडियम हो गया, लेमिना एपिपोडियम हो गया, जिसमें लीफ बेस के हमने मॉडिफिकेशन भी स्टडी किए, पिटियोल के भी मॉडिफिकेशन देखे, लेमिना के भी मॉडिफिकेशन देखे, जिसमें बताया था कि लेमिना विषमपणता असंपन्नता प्रकार की होती है। थैंक यू।